हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस है जो डालता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जो है वो एलआर सर्किट के ऊपर बेस्ड है। एलआर सर्किट, आप एलआर सर्किट का बिहेवियर और उसके अंदर ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। और जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज वी इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस आर। ये बच्चों डीसी सोर्स है और ये एक रेजिस्टेंस और एक स्विच एस और दो इंडक्टर जो कि पैरेलल में L1 और L2 प्योर इंडक्टर्स हैं, उनके साथ है जो इस टाइप से जो ज्वाइंट है। अब इसके अंदर स्विच S इज इनिशियली ओपन है, स्टार्टिंग में S को ओपन रखा गया है और t इक्वल्स टू 0 के ऊपर स्विच को क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज कर दिया जाता है मतलब करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग या फ्लोइंग इन द सर्किट, करेक्ट। तो अब है जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है द रेशियो ऑफ द करंट थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स, t इज ग्रेटर देन 0 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मीन्स इन्फाइनाइट टाइम पे द करंट, इन्फाइनाइट मतलब जब करंट स्टेडी स्टेट अचीव कर लेती है, द करंट थ्रू L1 विल बी V बाई R इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L2 विल बी, ये L1 के अंदर थी, ये L2 के अंदर जो करंट है वो होगी V बाई R इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। इसके बाद एट t इक्वल्स टू 0 करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इज V बाई R। अब बच्चों है जो इसको हम चेक करते हैं तो बच्चों जो करंट है जो ग्रो इन LR सर्किट, in LR circuit, the growth of current is given by I equals to I naught, और I naught होता है EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, आर बाई एल इंटू टी, ये होता है, करेक्ट। अब जो इसके करस्पॉन्डिंग है जो करंट है जो चेंज होगी कब तक, जब तक स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हो जाती। स्टेडी स्टेट के अंदर है जो N1 और L2 का रोल है जो खत्म हो जाता है बच्चों। L1 और L2 है जो उनका वो एक प्योर कंडक्टर टाइप बिहेव करने लग जाता है। कहाँ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यानी इन्फाइनाइट टाइम के ऊपर L1 और L2 का बिहेव कैसा होगा, दे विल बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर, करेक्ट। अब है जो बच्चों इसके अकॉर्डिंग है जो इसके ऊपर जो जब करंट का ग्रोथ हो रहा होगा उस समय है जो इसके अक्रॉस, ये दोनों पैरेलल में, इनके अक्रॉस एक EMF डेवलप होगा। तो EMF डेवलप्ड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट, ये बच्चों है जो सेम होगा। क्यों होगा, बिकॉज दोनों बोथ आर पैरेलल, इन पैरेलल बोथ, करेक्ट। तो इसके अक्रॉस जो EMF है वो हो जाएगा बच्चों माइनस L1। लेट इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है बच्चों I2, कब, जब स्विच को क्लोज कर दिया गया। और इसमें करंट है बच्चों I, t इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसको क्लोज कर दिया गया, करेक्ट। तो L1 dI1 बाई dt और इसके अक्रॉस EMF दोनों पैरेलल में है, हो जाएगा माइनस L2 dI2 बाई dt। माइनस से माइनस, माइनस वैसे भी लेंज के रूल को बताता है, तो d बाई dt ऑफ L1 I1 इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ L2 I2। अब इसको इंटीग्रेट कर दें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेटिंग वी गेट L1 I1 इक्वल्स टू L2 I2 इम्प्लाइज I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। और ये रेशियो है जो बच्चों फिक्स्ड है, सिंस L2 और L1 फिक्स है तो रेशियो है जो क्या है, फिक्स्ड है, करेक्ट। तो आपको एक आंसर मिल चुका है, द रेशियो ऑफ द करंट्स थ्रू L1 L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स, करेक्ट। t इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर I1 और I2 का रेशियो L2 अपॉन L1 के बराबर होगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, करेक्ट। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L1 विल बी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, that is
एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फाइनाइट टाइम के बाद। करेक्ट। तो करंट विल अटेन इट्स स्टेडी वैल्यू, स्टेडी वैल्यू, करंट जो अपनी स्टेडी वैल्यू को अचीव कर लेगी बच्चों। करेक्ट। I1 I2 ये कंडक्टिंग इस टाइप से बिहेव करेगा, करंट का ग्रो है जो बच्चों फाइनली टी इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर है जो करंट है जो स्टॉप्स ग्रोइंग और वो स्टेडी वैल्यू अचीव कर लेती है। और वो स्टेडी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, I नॉट इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर अटेन करेगी बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो कंडक्टर टाइप बिहेव करने लग जाएंगे। ये इस टाइप से कंडक्टिंग वायर टाइप, ये इस टाइप से कंडक्टिंग वायर कंडक्टिंग। करेक्ट। तो फिर करंट विल स्टेडी वैल्यू अटेन कर लेगी बच्चों। तो अब आपको है जो I1 आपको फाइंड करना है, तो आप यहाँ से I1 फाइंड कर सकते हैं। आप इसको इन्वर्ट करके लिखें, I2 अपॉन I1 इक्वस टू L1 अपॉन L2। इस इक्वेशन को मैंने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया है। I2 अपॉन I1 इक्वस टू L1 अपॉन L2 इस टाइप से लिख दिया है। अब हम चेक करते हैं बच्चों, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। आपको I1 फाइंड करना है, तो आप है जो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में 1 ऐड करें, तो I2 प्लस I1 अपॉन I1 प्लस 1 ऐड करने पर इक्वेशन के बहुत साइड्स में LHS और RHS में प्लस 1 ऐड करने पर ये हो गया L1 प्लस L2 अपॉन L2। नाउ आपको I1 प्लस I2 चाहिए, तो बच्चों I करंट इधर से फ्लो हो रही है, तो इस जंक्शन पॉइंट पर I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। दोनों इंडक्टर है जो कंडक्टिंग वायर टाइप बिहेव करेंगे। करेक्ट। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 कब T इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर है जो आप चेकिंग कर रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो I1 और I2 की वैल्यू है जो I जो हो जाएगी I1 प्लस I2 वो I के इक्वल टू हो जाएगी। I आपके लिए है V बाई आर। I क्या हो जाएगा आपके पास V बाई आर। करेक्ट। करंट है जो क्या जाए, ये तो जब कंडक्टिंग वायर टाइप बिहेव करने लग जाएंगे तो ये जो इनका तो रेजिस्टेंस है जो क्या हो जाएगा बच्चों, इन आर्म्स का तो जीरो हो जाएगा। करेक्ट। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल मैन करंट है I इक्वल टू V बाई आर जो स्टेडी स्टेट करंट, ये एट इन्फिनिटी, एट T इक्वल टू इन्फिनिटी और लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। करेक्ट। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू V बाई आर। तो I1 के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा L2 इंटू I1 प्लस I2 V बाई आर है बच्चों, V बाई आर। और अपॉन के अंदर है जो बच्चों L1 प्लस L2 आ जाएगा। तो ये आ रहा है बच्चों V बाई आर L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 प्लस V बाई आर इंटू ये आ रहा है बच्चों I1 इक्वल्स टू, तो V बाई आर इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2 आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। सिमिलरली ये जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप अगर I2 फाइंड करना चाहें, अगर आप I2 फाइंड करना चाहें आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो दोनों और जो प्लस 1 ऐड कीजिए, तो I1 प्लस I2 अपॉन I2 इक्वल टू L2 प्लस L1 अपॉन L1 प्लस 1 ऐड किया LHS और RHS में, तो I1 प्लस I2 यानी स्टेडी स्टेट करंट अगेन इक्वल टू V बाई आर है। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। करेक्ट। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L2 विल बी बाई आर L1 बाई L2। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चों। और डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बच्चों। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है एट T इक्वल टू 0 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इज V बाई आर।
करेक्ट। ये है जो बच्चों ऑप्शन गलत है। क्यों है? क्योंकि रॉन्ग है, क्योंकि t इक्वस टू 0 पे, एट t इक्वस टू 0 ये इंडक्टर है जो ओपन सर्किट टाइप बिहेव करते हैं। इनका बिहेव कैसे हो जाता है? ओपन सर्किट, मतलब जैसे करंट की वैल्यू है जो इनमें 0 होती है, ओपन सर्किट टाइप बिहेव करता है। मतलब मैं अगर सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ तो ये हो जाता है बच्चों प्लस माइनस, ये V स्विच क्लोज है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, और ये है जो ओपन सर्किट टाइप बिहेव करेगा L1, ओपन सर्किट है। इसी टाइप से है जो ये भी है जो ओपन सर्किट टाइप बिहेव करेगा, L1 और L2 की जगह ओपन सर्किट टाइप। तो इसका मतलब है जो करंट जो है इस सर्किट के अंदर वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओपन सर्किट की तरह क्यों बिहेव करता है बच्चों? कि इसकी जैसे इसी के अंदर आप है जो ये बेसिक फॉर्मूला है करंट के ग्रो का, आप इसके अंदर पुट t इक्वस टू 0, t इक्वस टू 0 पुट कर रहे हैं आप, तो I इक्वस टू हो जाएगा V/R 1 माइनस t की पावर 0, इसका मतलब e की पावर 0, तो 1 माइनस ये V/R 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब है जो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, t इक्वस टू 0 के ऊपर ये ओपन सर्किट टाइप बिहेव करेंगे। तो ये ओपन सर्किट टाइप बिहेव करेंगे तो न तो करंट इधर से फ्लो होगी, न इस ओर से फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट की वैल्यू है जो क्या आएगी? 0 आएगी। जबकि इन्होंने दे रखा है एट t इक्वस टू 0 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R इज V/R, इट मीन्स इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो बच्चों क्वेश्चन इजी टाइप का है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। जेई के पैटर्न चेंज हुआ है जेई का, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।